Linear equations and inequalities, चैप्टर नंबर 7, एक्सरसाइज 7.3। आज के इस लेसन में हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज में दो ही क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 के भी 6 पार्ट्स थे जिन्हें हमने पिछले लेसन में सॉल्व किए थे। क्वेश्चन नंबर 2 के भी ऑलमोस्ट 6 ही पार्ट्स हैं। अब दोनों जो है वो एक ही टॉपिक से रिलेटेड है, ये दोनों क्वेश्चंस, बल्कि ये पूरा एक्सरसाइज, और वो है इनइक्वालिटीज़, यानी सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटीज़, कि आप किस तरह से इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, फिर पिछले लेसन में हमने ये भी डिस्कस किया था कि इनइक्वालिटी और इक्वालिटी में फ़र्क क्या है, इनइक्वालिटी के कितनी किस्में हैं, ये सारी चीज़ें हम पिछले लेसन में डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में सिंगल इनइक्वालिटी स्टेटमेंट्स गिवन थे, जबकि क्वेश्चन नंबर 2 में कंपाउंड इनइक्वालिटी स्टेटमेंट्स गिवन है। कंपाउंड इनइक्वालिटी स्टेटमेंट्स ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं जिनमें इनइक्वालिटी सिंबल 2 मरतबा यूज़ हुए हैं। जैसा कि क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है -4 इज़ लेस देन आर इक्वल टू 2x एंड 2x इज़ लेस देन आर इक्वल टू 3x - 2। इस टाइप के इक्वेशंस को, इनइक्वालिटीज़ को हम कहते हैं कंपाउंड इनइक्वालिटीज़। अच्छा, अब क्वेश्चन के स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 1 था। सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज़ फॉर विच x बिलोंग्स टू द रियल नंबर्स आर, यानी इसमें जितने भी आपको x नज़र आ रहे हैं इन इनइक्वालिटीज़ में, वो सब के सब क्या है, रियल नंबर्स हैं। यानी आप अगर इन x की जगह वो सही नंबर आप फाइंड आउट कर सके जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे, देन x इज़ अ रियल नंबर। कोई ना कोई रियल नंबर ही होगा जो आप इस x को रिप्लेस करके इस इनइक्वालिटी के स्टेटमेंट को ट्रू डिक्लेयर कर सकते हैं। अच्छा, एक और बात कि इसमें कॉमन ये है इक्वेशन, इक्वलिटी और इनइक्वालिटी में, कि दोनों केसेस में आप इक्वेशन को भी और इनइक्वालिटी को भी वेरिएबल x के लिए सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक अलजेब्रिक इक्वेशन है तो उसका सोल्यूशन का यही मतलब होगा कि उस इक्वेशन में मौजूद वेरिएबल x की वैल्यू आप फाइंड कर सके। इसी तरह अगर एक इनइक्वालिटी है या लीनियर इनइक्वालिटी इक्वेशन है तो उसके सोल्यूशन का भी मतलब यही है कि उस लीनियर इनइक्वालिटी इक्वेशन में मौजूद जितने भी वेरिएबल्स x है या वेरिएबल y है या वेरिएबल z है, उनकी सही वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकें। अच्छा, अब आते हैं सोल्यूशन की तरफ। सबसे पहले इस इनइक्वालिटी को हमने एज इट इज़ लिखा। फर्स्ट पार्ट है -4 इज़ लेस देन आर इक्वल टू 2x, 2x इज़ लेस देन आर इक्वल टू 3x - 2। सबसे पहले तो आपको इसे रीड करना आना चाहिए। इसे आप 2 हिस्सों में रीड करेंगे। पहला हिस्सा ये होगा -4 इज़ लेस देन आर इक्वल टू 2x, ये पहला हिस्सा होगा। दूसरे हिस्से में फिर आप पढ़ेंगे 2x इज़ लेस देन आर इक्वल टू 3x - 2। ठीक है ना, यानी आपने x की वो सही वैल्यू फाइंड करनी है जो इस पूरे स्टेटमेंट को सही साबित कर सके। अच्छा, जैसा कि इसकी रीडिंग हमने दो पार्ट्स में की थी, लिहाजा इसको जब आप सॉल्व करेंगे तब भी आप इसके 2 हिस्से करेंगे इस इनइक्वालिटी के। पहला हिस्सा क्या होगा, -4 इज़ लेस देन आर इक्वल टू 2x, आपने यहाँ पे लिख दिया। फिर दूसरे हिस्से में आप लिखेंगे 2x इज़ लेस देन आर इक्वल टू 3x - 2। ठीक है, बीच में आप लाइन लगा दें या थोड़ा सा स्पेस रहने दें। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि आपने इस इनइक्वालिटी को, जो कंपाउंड इनइक्वालिटी है, इसे 2 हिस्सों में डिवाइड किया। अब दोनों हिस्सों को बिलतरतीब x के लिए आप सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है ना, सबसे पहले आते हैं लेफ्ट साइड पे जो इक्वेशन है, यानी -4 इज़ लेस देन आर इक्वल टू 2x। अब वो रूल्स तो आपको याद होंगी, यहाँ पर भी मैं थोड़ी बहुत रिवीजन करवाऊंगा उन रूल्स को कि इनइक्वालिटी को सॉल्व कैसे करते हैं। ऑलमोस्ट इक्वल की तरह ही इसको डील करेंगे जैसे इक्वालिटी का साइन होता है। सबसे पहले आप देखिए राइट साइड पे जो 2x है, यहाँ मुझे सिर्फ x को रहने देना है, 2 को यहाँ से मुझे एलिमिनेट करना है। तो आप आमतौर पर इक्वालिटी के केस में आप कहेंगे कि 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड पे जाके -4 के साथ डिवाइड हो जाएगा। बिल्कुल सही है आपकी स्टेटमेंट, लेकिन एक और तरीका भी है जो मैं इस इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस में मुसलसल डिस्कस करता रहा हूँ आपसे। वो ये है कि मैं दोनों साइड्स को 2 से डिवाइड करूँगा। इस इनइक्वालिटी को लेफ्ट साइड यानी -4 को भी, और इनइक्वालिटी के राइट साइड और 2x को भी मैं 2 से डिवाइड करूंगा। इसकी वजह क्योंकि मैं इस 2 को यहाँ से एलिमिनेट करना चाहता हूँ। तो देखिए लेफ्ट साइड -4/2 इज लेस देन और इक्वल टू 2x/2। इससे आप जानते हैं कि क्या होगा, ये जो x के साथ 2 है ये कैंसल आउट होगा, तो x इज यानी -2 इज लेस देन और इक्वल टू x। ठीक है ना, यानी यहाँ पर 2 1s are 2 and 2 2s are 4। ठीक है, वही बात हुई कि 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे डिवाइड होगा। अच्छा, अब इनइक्वालिटी के साइन को चेंज नहीं करना, आपने इसको फ्लिप नहीं करना। इसकी वजह ये कि 2 पॉजिटिव टर्म है। अगर ये नेगेटिव टर्म होता, आप इसे राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करते तो आप इस इनइक्वालिटी के सिंबल को फ्लिप कर देते। यानी अब ये लेस देन और इक्वल टू है, उसके बाद होता ग्रेटर देन और इक्वल टू। ये तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि ये नेगेटिव
नंबर की केस में आपने इस तरह करना है, ठीक है ना। एनी हाउ आगे मूव करते हैं। -2 इज लेस देन आर इक्वल टू x। अच्छा, इस स्टेटमेंट को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना कि x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -2, ठीक है ना, या आप इसको ऐसे ही रहने दें, ठीक है ना। अच्छा, अब आ जाए इस राइट साइड पे जो इनइक्वालिटी, इसे सिंप्लीफाई करते हैं। 2x इज लेस देन आर इक्वल टू 3x -2। सबसे पहले मुझे राइट साइड से 3x को एलिमिनेट करना है, यानी इसे शिफ्ट करना है लेफ्ट साइड पे, जिससे लाइक टर्म्स हम कंबाइन कर लेंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब 3x का अपोजिट क्या है? -3x। तो -3x मैं लेफ्ट साइड पे भी ऐड करूंगा और -3x मैं राइट साइड पे भी ऐड करूंगा। इन अदर वर्ड्स यू कैन टेक दिस -3x फ्रॉम राइट टू द लेफ्ट साइड। आप दोनों तरह से कर सकते हैं, ठीक है। इससे होगा क्या? वही जो हम चाहते हैं, यानी राइट साइड पर जो 3x और -3x है ये एलिमिनेट हो जाएंगे। देखो वही बात हुई ना कि 3x यहाँ ऐड हो रहा था, लेफ्ट साइड पे जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक। अब आपने कंबाइन किया लाइक टर्म्स को। नाउ 2x -3x इज -x लेस देन आर इक्वल टू -2। उसके बाद हम x की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, -x की नहीं। तो दो सूरतें हो सकती है, या तो आप -x को -1 से मल्टीप्लाई करें ताकि ये प्लस हो जाए, या -x को -1 से डिवाइड करें। इस सूरत में भी माइनस और माइनस आपस में कैंसिल आउट होंगे। लेकिन चूंकि आप एक नेगेटिव नंबर से इस लेफ्ट और राइट साइड्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं, इसलिए आप इस इनइक्वालिटी के सिंबल को फ्लिप कर देंगे। यानी अब तक ये है लेस देन आर इक्वल टू, अब ये बन जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू। अच्छा, अब उसके बाद मैंने दोनों साइड्स को -1 से डिवाइड किया, क्यों? ताकि ये नेगेटिव x पॉजिटिव बन जाए। या आप इस नेगेटिव साइन को डायरेक्ट राइट साइड पे ले जाएं, राइट साइड पे भी ऑलरेडी नेगेटिव साइन है, तो या तो ये कैंसिल आउट होंगे या माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएंगे। या फिर जैसे यहाँ पर मैंने दोनों साइड्स को -1 से डिवाइड किया, माइनस और माइनस प्लस, यहाँ पर भी माइनस और माइनस प्लस। चूंकि मैंने नेगेटिव नंबर से डिवाइड किया इनइक्वालिटी को, तो आप इनइक्वालिटी को फ्लिप कर देंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब ये साइन भी फ्लिप होगा, यानी x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, मैं जरा इसको ठीक कर देता हूँ, 2, ठीक है ना। x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू +2। अच्छा, अब सोल्यूशन सेट में क्या लिखेंगे? अब ये जो इक्वेशन है जो सेटिस्फाई हो रहा है, ये -4 इज लेस देन और इक्वल टू 2x, 2x इज लेस देन और इक्वल टू 3x -2। देखिए इसको ज़रा सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ एडिशन करता हूँ, ज़रा आपको क्लियर करता हूँ कि इसका मतलब क्या है। इस सेट की लिमिट कहाँ तक है? यहाँ एक ऐसा सेट है जो इस इनइक्वालिटी को वेरीफाई करता है। मैंने बात की सेट की, तो इसका मतलब है एक से ज़्यादा ऐसे नंबर्स हैं जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हैं। आमतौर पर जब आप अलजेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो x की 2 वैल्यूज़ आती है जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, उसके अलावा कोई वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करती। लेकिन यहाँ 1 या 2 से ज़्यादा नंबर्स ऐसे हैं जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हैं। बाज़ औक़ात जो है ना, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में था, इनफिनिट नंबर्स जो थे वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते थे। फॉर एग्जांपल x इज़ लेस देन 5, यानी 5 से जितने भी छोटे नंबर्स थे, इनफिनिट नंबर्स, वो सारे के सारे नंबर्स x इज़ लेस देन 5 को सेटिस्फाई करते थे। तो यहाँ पर भी कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हैं। वो एलिमेंट है कौन से? देखिए, ये इसको समझे आप रफ वर्क, ठीक है ना। सबसे पहले अगर -2 इज लेस देन और इक्वल टू x है, तो इसका मतलब है अगर मैं इस स्टेटमेंट को रिवर्स कर दूं तो हम कह सकते हैं कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, ठीक है ना। मैं कर देता हूं, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, सॉरी -2, मैंने 2 कर दिया, ठीक है ना। x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2। अच्छा, मैं इस स्टेटमेंट को यहां से हटा देता हूं। फिर से देखें, ऊपर स्टेटमेंट क्या थी? -2 इज लेस देन और इक्वल टू x। इसका मतलब होगा x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2। ये चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ इसके क्वेश्चन नंबर 1 में कि दोनों का, तो ये अगर आप इस इनइक्वालिटी को फ्लिप नहीं करेंगे तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग कंसीडर होगी, ठीक है ना। जैसे 3 इज ग्रेटर देन 2, इसका मतलब है 2 इज लेस देन 3। दोनों स्टेटमेंट्स सही है, ठीक है ना। सो इफ -2 इज लेस देन और इक्वल टू x, इट मीन्स दैट x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2। अच्छा, अब इसमें एलिमेंट्स कौन से आएंगे? इस स्टेटमेंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए, x इज इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी इसमें -2 भी शामिल है। -2 से बड़ा फिर नंबर कौन सा है? -1, और उसके बाद 0, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद इन्फिनिट नंबर्स। ठीक हो गया, ये तो है पहला, यानी x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2। यहाँ -2, -1, 0, 1 जो भी वैल्यू आप पुट करेंगे x की जगह, ये स्टेटमेंट सही होगी। जैसे मैं 1-2 वैल्यू पुट करके समझाता हूँ। अगर मैं x की जगह 0 लिखता हूँ तो 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2, बिल्कुल सही। 0 इज ऑलवेज ग्रेटर देन अ नेगेटिव नंबर और नेगेटिव नंबर्स आर ऑलवेज लेस देन 0।
अगर आप यहाँ पर 5 पुट करेंगे x की जगह तो 5 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -2। ऑफ कोर्स 5 इज ग्रेटर देन -2 सॉरी, ठीक है ना। सो ये देखिए यहाँ पर इन्फिनिट नंबर्स ऐसे हैं जो इस स्टेटमेंट को सही साबित करते हैं। अच्छा, अब जरा इस पे आ जाए, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, ये फिर इसका फिर क्या मतलब होगा? इसके लिए भी आप एक सेट बनाएंगे। अब 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 भी शामिल है। अगर ये होता ना x इज ग्रेटर देन 2 तो फिर 2 को छोड़ के 3 4 5 6 आप लेते, लेकिन अब ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 भी इसमें शामिल है, तो ये बनेगा आपके पास 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन, ठीक है ना। अब जरा आ जाए, ये आप देखिए कि ये जो स्टेटमेंट्स है दोनों, इनकी लिमिटेशन कहां से कहां तक है, ठीक है ना। एक तरफ ये कह रहे हैं कि x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -2, यहां से शुरू है फिर इन्फिनिट नंबर्स तक। दूसरे जानिब ये कह रहे हैं कि x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, ठीक है ना। तो यहां पर आप लिखेंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू सो ऑन। इसके इन दोनों स्टेटमेंट्स को जब आप कंबाइन करेंगे, एक चीज तो इसमें तय है, वो ये है कि यहां से लेकर 2 के बाद से 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, ये दोनों इसमें कॉमन रहेंगे। यानी ये एलिमेंट्स 2 3 4 5 6 और उसके बाद जितने एलिमेंट्स है ये ऊपर वाले सेट में भी है और नीचे वाले सेट में भी है। तो आपको वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि इन दोनों सेट्स में पहला जो सेट है ये इस फर्स्ट स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर रहा है और दूसरा सेट जो है वो दूसरे स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब इन दोनों को आपने कंबाइन करके लिखनी है इसकी स्टेटमेंट इस फॉर्म में, x सच दैट x बिलोंग्स टू द रियल नंबर एंड उसके बाद इस हिस्से को फिलहाल रहने दे, इसको मैं इनकम्प्लीट रहने देता हूँ, इसको अभी कंप्लीट करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में आप पहले सॉल्व करते थे इनइक्वालिटी को और फिर स्टेटमेंट को इस फॉर्म में लिखते थे, सेट टेबुलर फॉर्म में, x सच दैट x बिलोंग्स टू द रियल नंबर r एंड उसके बाद आगे जो स्टेटमेंट होगी। अब इसके लिए कैसे लिखना है, क्योंकि इसमें कंपाउंड इनइक्वालिटीज़ है, 2 दाने इनइक्वालिटीज़ आ रहे हैं इसमें, तो इनको कंबाइन करने का तरीका यह है, आप देखिए इनमें कॉमन एरिया कौन सा आ रहा है, कॉमन एलिमेंट्स कौन से आ रहे हैं। देखिए ये जो सेट 2 है इसमें आ रहे हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू सो ऑन, इसको मैं कर देता हूँ रेड। और जो ऊपर वाला सेट है इसमें जो है वो -2 -1 0 1 1 तक, ये तो अनकॉमन है, यानी ये वो एलिमेंट्स हैं जो इस सेट के अंदर मौजूद नहीं है। अलबत्ता 1 के बाद 2 3 4 5 6 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इस सेट नीचे वाले सेट में भी मौजूद है। आप देख रहे हैं ना, ये रेड वाले, ये दोनों में कॉमन है। इसके बाद जितने भी नंबर्स इस ऊपर वाले सेट में आ रहे हैं वो सारे के सारे नीचे वाले सेट में मौजूद है, यानी ये दोनों हिस्से जो है वो कॉमन है ना, ये दोनों हिस्से आपस में कॉमन है। और जो ऊपर वाला है -2 -1 0 1, ये क्या होगा, ये कहलाएगा अनकॉमन। आप जब इसको कंबाइन करके लिखेंगे तो एक चीज का ख्याल रखें कि आपने सिर्फ कॉमन रीजन को क्या करना है, कंबाइन करना है, ठीक है ना। कॉमन रीजन को आपने सिर्फ कंबाइन करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो -2 -1 0 1 है ये तो इसमें नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद जो 2 3 4 5 6 7 है वो तो ऑलरेडी इस सेट 2 में मौजूद है, और ये सेट 2 जो है वो कौन सी स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर रही है, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, इसे ही सेटिस्फाई कर रही है ना। और जो ये जो ऊपर वाला सेट है -2 -1 0, ये कौन से स्टेटमेंट्स को सेटिस्फाई कर रही है, ये x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -2 के स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर रही है। तो अगर मैं इन 4 एलिमेंट्स को निकाल दूं, -2 -1 0 1, इसके अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट्स है 2 से लेकर इन्फिनिट तक, ये दोनों स्टेटमेंट्स, ये दोनों सेट्स इन दोनों स्टेटमेंट्स को सेटिस्फाई करते हैं या नहीं, बिल्कुल, क्योंकि 1 के बाद इसमें भी 2 3 4 5 और इसमें भी 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो आप क्या करेंगे, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -2 को छोड़ देंगे, आप सिर्फ इसमें लिखेंगे x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, यानी कि मैं ये बात कर रहा हूं कि x सच दैट x बिलोंग्स टू द रियल नंबर r एंड x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। अब आप कहेंगे आपने इसको क्यों ऐड नहीं किया, इसलिए मैंने इसमें इसको ऐड नहीं किया क्योंकि इसके कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जैसे -2 -1 0 1 जो इस सेकंड स्टेटमेंट को वेरीफाई नहीं कर सकते। कैसे? फॉर एग्जांपल अगर मैं इस स्टेटमेंट में -2 पुट करता हूं, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं -2 x की जगह, क्योंकि ये भी तो सारी x की वैल्यू। डू यू थिंक -2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2? नेवर, द स्टेटमेंट इज रॉन्ग। लेकिन अगर मैं इसमें पुट करता हूं ये रेड वाला 2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, या तो 2 से बड़ा होगा या 2 के इक्वल होगा, यस 2 के इक्वल ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने सिर्फ वो वाले एलिमेंट्स यहाँ पर स्टेटमेंट्स आपने यहाँ पे लिखनी है जो दोनों सेट्स के लिए सही हो। अब देखिए पहले सेट के सिर्फ ये 4 एलिमेंट छोड़ के बाकी जितने भी इन्फिनिट एलिमेंट है, क्या ये इन दोनों सेट्स को वेरीफाई करते हैं या नहीं? बिल्कुल करते हैं। इसी तरह ये जो सेकंड सेट है, क्या ये ऑलरेडी दोनों स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करता है या नहीं?
बिल्कुल करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ये x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 को हटा देंगे, सिर्फ यहां पर ऐड करेंगे x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। क्यों? क्योंकि इसके कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं, 4 एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब के सब ऑलरेडी x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 को सेटिस्फाई करते हैं। ये बहुत ही बारीक पॉइंट है, ठीक है ना। अक्सर स्टूडेंट्स में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कुछ क्वेश्चन में तो आप दोनों इनइक्वालिटी को कंबाइन करके लिखेंगे, लेकिन कुछ में आप सिर्फ एक को लिखते हैं। तो जनाब इस चीज़ को वाज़ेह तौर पर समझे, ये बहुत ही आसान तरीका है। एक तो इनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने का तरीका वो थोड़ा सा मुश्किल है, मैंने सोचा ये आपके साथ शेयर कर दूं। सबसे पहले आप इस सेट के एलिमेंट्स को लिखें, ठीक है ना, ये आपने लिख दिया। फिर आप इस सेट के एलिमेंट्स को लिखें, ये आपने लिख दिया। अब इसमें चूंकि कुछ एलिमेंट्स जो है वो इस सेकंड स्टेटमेंट को सेटिस्फाई नहीं करते, तो लिहाजा आप इस इनइक्वालिटी को यहां से छोड़ देंगे, इसलिए क्योंकि इसके कुछ एलिमेंट्स इसे सेटिस्फाई नहीं कर रहे। अलबत्ता जो बाकी इनफिनिट एलिमेंट्स है वो ऑलरेडी दोनों स्टेटमेंट्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो लिहाजा आप क्या लिखेंगे, जो कॉमन आपको नजर आ रहे हैं, रेड इसमें कॉमन है। अब कॉमन जो है वो कौन से स्टेटमेंट्स के लिए सही आ रहे हैं, वैसे तो दोनों के लिए आ रहे हैं, लेकिन पहले स्टेटमेंट के 4 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो दूसरे स्टेटमेंट को सेटिस्फाई नहीं करते। अलबत्ता दूसरे स्टेटमेंट के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो पहले स्टेटमेंट को ऑलरेडी सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 को यहां ऐड नहीं करेंगे। मैं रिजेक्ट नहीं कर रहा क्योंकि इस सेट के सारे एलिमेंट्स ऑलरेडी इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो कैसे रिजेक्ट किया जा सकता। लेकिन यहां ऐड इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इसके -2 -1 0 1 इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई नहीं करते। लिहाजा आप क्या लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू द रियल नंबर r एंड x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, इसे आप यहां पर ऐड नहीं करेंगे। आई होप आपको ये स्टेटमेंट समझ आ चुकी होगी। इसे मैं कर देता हूं, आप ये देख सकते हैं, ठीक है ना। इसको मैं अंडरलाइन ही कर सकता हूं या इसको सर्कुलर शेप में ले आता हूं, ठीक है ना, मैं सर्कल कर देता हूं। इसका मतलब आप समझ जाएं कि ये आपके नीट वर्क का हिस्सा नहीं है, इट्स जस्ट फॉर योर कंसेप्ट, ठीक है ना। ये आपके नीट वर्क का हिस्सा नहीं है। ना तो आप इसे पेपर पे लिखेंगे जब आप पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और ना ही आप इसे अपनी नोटबुक में ऐड करेंगे। हाँ, रफ वर्क आप कर सकते हैं इसे समझने के लिए, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ जाए। अच्छा, अब आ जाए सेकंड पार्ट की तरफ। -3 इज ग्रेटर देन x, -3 इज ग्रेटर देन x -9, ये स्टेटमेंट का पहला हिस्सा होगा। दूसरा हिस्सा x -9 इज ग्रेटर देन 2x, ठीक है ना। अब आप यहाँ पर, अब आप ये ना सोचे कि पहले उसमें मैंने लाइन दी थी, सेकंड में लाइन नहीं, आप लाइन दे या थोड़ी सी स्पेस रखे, कोई बात नहीं है, ठीक है ना। सबसे पहले स्टेटमेंट को 2 हिस्सों में लिखते हैं। पहला हिस्सा आप जानते हैं -3 इज ग्रेटर देन x -9, दूसरा हिस्सा है x -9 इज ग्रेटर देन 2x। अब इसे भी x के लिए सॉल्व करें और सेकंड हिस्से पार्ट को भी x के लिए सॉल्व करें। सबसे पहले x को यहीं पे रहने दें क्योंकि यहाँ पर कोई x है ही नहीं जिसे मैं लेफ्ट राइट वाले x को लेफ्ट पे शिफ्ट कर दूं, तो लिहाजा एक ही x है, इसको रहने दें। अलबत्ता इस साइड को अगर आप x के लिए छोड़ रहे हैं, राइट साइड को, तो फिर -9 को यहां से आप शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट साइड पे, तो क्या बनेगा +9। या फिर दूसरा तरीका, -9 का अपोजिट +9 है, तो मैं +9 लेफ्ट साइड पे भी ऐड करता हूं और राइट साइड पे भी ऐड करता हूं। ये +9 खुद से मैंने ऐड भी किया लेफ्ट पे और राइट पे भी ऐड किया। इससे बात वही बनी कि आप -9 को लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे तो +9 बन जाएगा, ये रहा, क्योंकि ये तो कैंसिल हो जाएंगे। एनी हाउ, -3 + 9 इज 6, इसका मतलब है 6 इज ग्रेटर देन x। इसका मतलब होगा कि x इज लेस देन 6। ये दोनों स्टेटमेंट्स एक दूसरे के रिवर्स हैं, अपोजिट है, लेकिन मतलब एक ही है। 6 इज ग्रेटर देन x इज लेस देन 6। अच्छा, अब आते हैं सेकंड स्टेटमेंट को सॉल्व करने के लिए। x -9 इज ग्रेटर देन 2x। अब लेफ्ट साइड पे भी x है, राइट साइड पे भी x है, आपकी मर्जी, या तो इस राइट साइड वाले x को एलिमिनेट कर दें या लेफ्ट साइड वाले, ठीक है ना। मैं क्या करूंगा, इसमें मैं राइट साइड वाले x को एलिमिनेट करूंगा, ठीक है ना। इसे मैंने राइट साइड पे x छोड़ दिया था और इसे मैं लेफ्ट साइड पे छोड़ देता हूँ, ठीक है ना। अच्छा, राइट साइड वाले x को यहाँ से एलिमिनेट कर देता हूँ, अदरवाइज ये चीज़ रखने की ज़रूरत भी नहीं है। वैसे भी आखिर में आप स्टेटमेंट को रिवर्स कर सकते हैं, यहाँ x राइट साइड पे था, मैंने लेफ्ट साइड पे कर दिया, सो डजेंट मैटर। सो x -9, सबसे पहले मैं -9 को यहाँ से एलिमिनेट करता हूँ, तो बहुत ही सिंपल है, -9 को राइट साइड पे ले जाए तो बन जाएगा +9। या -9 का अपोजिट क्या है, +9 आप लेफ्ट साइड पे भी ऐड करें और राइट साइड पे भी ऐड करें। इससे होगा क्या कि जो लेफ्ट साइड पे -9 है, ये +9 और -9 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। बात वही हुई ना, x इज ग्रेटर देन 2x + 9, -9 राइट साइड पे +9 हो जाएगा, कोई इशू नहीं है इसमें, मैं फिर बता रहा हूँ। आगे चलते हैं। अब अगला स्टेप है मेरा इस 2x को यहाँ से एलिमिनेट करना, तो बहुत ही सिंपल है। 2x को लेफ्ट साइड पे लाएंगे इस इनइक्वालिटी के, तो बन जाएगा -2x। या फिर 2x का अपोजिट क्या है, पॉजिटिव 2x है, तो इसका अपोजिट है -2x। तो -2x आप लेफ्ट साइड पे भी ऐड करें
ये रहा, और राइट साइड पे भी आप ऐड कर दें, ठीक हो गया। अब राइट साइड पे पॉजिटिव 2x और नेगेटिव 2x एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। आपके पास x माइनस 2x माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 9। अच्छा, अब हमें x चाहिए, माइनस एक्स नहीं चाहिए, तो फिर आप वही करें, या तो नेगेटिव नंबर 1 को दोनों तरफ ऐड कर मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें। लेकिन अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो इस इनइक्वालिटी को आप क्या कर देंगे, फ्लिप कर देंगे, इसका साइन चेंज कर देंगे। बहरहाल मैं यहाँ -1 मल्टीप्लाई करता हूँ माइनस एक्स के साथ ताकि ये प्लस एक्स बन जाए। तो उसी तरह मैं -1 को राइट साइड पे भी मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि मैथ्स में हमें करना होता है बैलेंस वर्क। अच्छा, अब अगर ये ग्रेटर है तो बन जाएगा लेस देन, साइन आपने फ्लिप करना है। जब भी नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई या डिवाइड करें, नेगेटिव नंबर सिर्फ बात हो रही है, ठीक है। एनी हाउ, माइनस इंटू माइनस प्लस, एक्स मल्टीप्लाई बाय 1 इज एक्स और -1 मल्टीप्लाई बाय 9 इज -9। अच्छा, दो आपके पास स्टेटमेंट्स आ रही हैं। पहला है एक्स इज लेस देन 6 और दूसरा है एक्स इज लेस देन -9। दोनों स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं। अच्छा, अब ज़रा इन स्टेटमेंट्स के लिए मैं सेट्स बनाता हूँ। पहला जो स्टेटमेंट है x इज़ लेस देन 6, लेस देन आर इक्वल टू नहीं है, लेस देन मतलब क्या होगा, ये सेट शुरू होगा 5 से, 4 3 2 1 0 -1 एंड -2। वैसे आप सिर्फ 5 3 4 तक ही ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। मैं कुछ नंबर इसमें ज़्यादा इसलिए ऐड कर रहा हूँ ताकि आसानी से आपको समझा सकूँ, बल्कि मुझे मेरे ख्याल से इसे लेना पड़ेगा -9 तक, -2, फिर इसके बाद -3, फिर इसके बाद -4, फिर इसके बाद -5, फिर इसके बाद -6, फिर इसके बाद -7 और फिर -8 और फिर -9 और फिर इसके बाद -10। चले मैं ले लेता हूँ -11 तक, ठीक है ना। अच्छा, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ क्योंकि एक ही लाइन में मुझे चाहिए। ये रहा आपके पास, ये वाला सेट आपके पास आ गया, x इज़ लेस देन 6। इसके बाद और भी इन्फिनिट एलिमेंट्स है इसके साथ, आपके जहन में रहे। अच्छा, दूसरा क्या है, x इज़ लेस देन -9। तो दूसरे के लिए एलिमेंट्स कहाँ से शुरू होंगे, लेस देन -9। इसका मतलब क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू नहीं, लेस देन। तो -9 से छोटे नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं, -10 -11 -12 -13 -14। इसमें मैं कुछ नंबर्स और ऐड कर देता हूँ। ये रहा -12, -13 और उसके बाद फिर -14, फिर उसके बाद -15। चले बस यहाँ तक, ठीक है ना। ये दोनों सेट्स हुए। अब आप फिर देखिए, वही सिचुएशन आपके सामने आ रही है जो फर्स्ट पार्ट में थी, ठीक है ना। दोनों इनइक्वालिटीज़ को हम कंबाइन करके नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि जो ऊपर वाली इनइक्वालिटी है, अगर फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ x के लिए 5, अब यहाँ पर 5 पुट करेंगे तो 5 इज़ लेस देन 6, बिल्कुल बात सही है। लेकिन जब आप यहाँ पे 5 को पुट करते हैं तो पॉजिटिव 5 इज़ लेस देन -9, रॉन्ग। पॉजिटिव नंबर्स आर ऑलवेज ग्रेटर देन द नेगेटिव नंबर्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 से लेकर इवन अगर आप -9 यहाँ पे पुट कर दें, ये ले -9, डू यू थिंक -9 इज लेस देन -9? नहीं, -9 इज इक्वल टू -9। तो अगर ये स्टेटमेंट होती लेस देन और इक्वल टू ये, तब ये स्टेटमेंट दुरुस्त होती, क्योंकि -9 या तो -9 के इक्वल हो सकता है, छोटा नहीं हो सकता। लेकिन अब ये सिर्फ है लेस देन, तो -9 तो -9 से छोटा नहीं है, इक्वल है, इसके छोटा नहीं हो सकता। तो अब भी स्टेटमेंट जो है वो क्या है, रॉन्ग है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस फर्स्ट सेट के जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं अप टू -9, ये सारे के सारे एलिमेंट्स इस सेकंड स्टेटमेंट को वेरीफाई नहीं करते, सिर्फ एक पहले स्टेटमेंट x इज लेस देन 6 को वेरीफाई करते हैं। आप कोई भी नंबर, ये जो मैंने सेलेक्ट किए जिन्हें मैं रेड करने जा रहा हूँ, ठीक है ना, बल्कि नहीं, इसको मैं कर देता हूँ, इसको ब्लैक ही रहने दें, जो लाइक कॉमन है उसे रेड करते हैं। ये सारे एलिमेंट्स अगर आप इस पहले स्टेटमेंट में पुट कर दे तो स्टेटमेंट सही है। 4 पुट करेंगे 4 इज लेस देन 6, 0 पुट करेंगे 0 इज लेस देन 6, -3 पुट करेंगे -3 इज लेस देन 6। सारे स्टेटमेंट्स इसके लिए, सारे नंबर्स इसके लिए ट्रू है। लेकिन ये जो सेकंड आपके पास स्टेटमेंट है x इज लेस देन -9, इनमें से कोई भी नंबर राइट फ्रॉम 5 टिल -9 इस स्टेटमेंट को दुरुस्त साबित नहीं कर सकती। तो अब आप दोनों को कंबाइन करके इसमें नहीं लिख सकते, ठीक है ना। इसमें जो कॉमन है वो -9 के बाद आ रहे हैं, यानी -10 -11 -12 -13 -14 एंड सो ऑन। तो मैं इसको कर देता हूँ रेड, और इस तरह इनके भी एलिमेंट्स जितने भी हैं वो सब कुछ मैं रेड कर देता हूँ। अब देखिए, -10 यहाँ पुट करेंगे तो -10 इज लेस देन -9, स्टेटमेंट ट्रू। -10 यहाँ भी पुट करेंगे, -10 इज लेस देन 6, बिल्कुल सही। -11 दोनों में पुट करें, दोनों स्टेटमेंट सही। -12 दोनों में पुट करें, दोनों स्टेटमेंट सही। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पहले कुछ एलिमेंट्स हैं, ये चूंकि सेकंड स्टेटमेंट को वेरीफाई नहीं कर सकते, लिहाजा हम x इज लेस देन 6 को फाइनल स्टेटमेंट में, सोल्यूशन सेट में शामिल
नहीं करेंगे। तो फिर किसे करेंगे? x इज लेस देन -9, क्योंकि इसके जितने भी एलिमेंट्स है, ये सेट ये है ना -10 -11, ये दोनों स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करते हैं। x इज लेस देन -9, x इज लेस देन 6, दोनों स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करता है ये सेट। और ये सेट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? x इज लेस देन -9 को। जबकि ये जो ऊपर वाला सेट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है x इज लेस देन 6 को। और इस सेट के कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो x इज लेस देन -9 को वेरीफाई नहीं करते, लिहाजा आप इसे यहाँ इस सोल्यूशन सेट में ऐड नहीं करेंगे। x इज लेस देन -9 को इसमें ऐड करेंगे और आप लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू द रियल नंबर r। ये तो आपको क्वेश्चन में ही गिवन है ये, ठीक है ना। और आपने जो ऐड करना है एंड के बाद वो आप ये ऐड कर देंगे x इज लेस देन -9। ये मैंने क्यों ऐड नहीं किया आपके सामने मैंने इसकी वजह बता दी। तो लिहाजा ये जो 2 स्टेप्स है जिन्हें मैं सर्कल करने जा रहा हूँ ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है, ना तो आप इसे नोटबुक में ऐड करेंगे और ना ही आप इसे पेपर में ऐड करेंगे, ठीक है ना। जस्ट फॉर योर क्लैरिफिकेशन कि क्या दोनों उठाने हैं या दोनों में से एक स्टेटमेंट यहाँ सोल्यूशन सेट के लिए चूज करना है। अब आप तीसरे पार्ट में देखेंगे कि हम दोनों स्टेटमेंट्स उठाएंगे, वजह भी मैं आपको बताऊंगा। स्टेटमेंट है 1 - x इज लेस देन -2 और दूसरा हिस्सा है -2 इज लेस देन और इक्वल टू 3 - x। सबसे पहले इस स्टेटमेंट को 2 हिस्सों में डालते हैं। पहला हिस्सा है 1 - x इज लेस देन -2। अच्छा, यहाँ ब्रैकेट है तो यहाँ मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया, कोई इशू नहीं है, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर डायरेक्ट लेस देन का साइन है, कोई नंबर नहीं है, तो लिहाजा कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। लेस देन -2, ये तो हो गया पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट -2 इज लेस देन और इक्वल टू 3 - x, इसे आप यहाँ पे लिख देंगे। दोनों को x के लिए सॉल्व करते हैं। मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ से मैं 1 को एलिमिनेट करूंगा और x को लेफ्ट साइड पे रहने दूंगा, ठीक है ना। अच्छा, 1 का अपोजिट क्या है? -1, तो -1 मैं लेफ्ट साइड पे भी ऐड करूंगा और राइट साइड पे भी ऐड करूंगा। इन अदर वर्ड्स 1 को राइट साइड पे लेंगे तो बन जाएगा -1। इससे होगा ये कि लेफ्ट साइड पे -1 + 1 कैंसिल आउट होंगे। नाउ वी लेफ्ट विद -x इज लेस देन -2 - 1 -3। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, -x की नहीं। तो फिर क्या करूंगा, या तो मैं इस इनइक्वालिटी को -1 से मल्टीप्लाई करूंगा या डिवाइड करूंगा। दोनों सूरतों में इनइक्वालिटी को हम क्या कर देंगे? फ्लिप कर देंगे, लेस देन को चेंज कर देंगे ग्रेटर देन में, ठीक। सो -1 × -x, -3 × -1, दोनों साइड्स को आपने -1 से मल्टीप्लाई किया कि आपने इनइक्वालिटी को फ्लिप कर दिया। नाउ माइनस इंटू माइनस प्लस, x मल्टीप्लाई बाय 1 इज x एंड -3 मल्टीप्लाई बाय -1 इज +3। x इज ग्रेटर देन +3। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 3 इज लेस देन x। दोनों स्टेटमेंट सही है। अच्छा, अब आ जाए इसको सॉल्व करते हैं। -2 इज लेस देन और इक्वल टू 3 - x। सबसे पहले इस 3 को यहाँ से एलिमिनेट कर देते हैं, या फिर आप x को एलिमिनेट कर दें, जो आप करना चाहें। +3 को एलिमिनेट करना चाहता हूँ तो आप जानते हैं +3 का अपोजिट क्या है? -3। -3 लेफ्ट साइड पे भी ऐड करेंगे और राइट साइड पे भी ऐड करेंगे। इससे होगा क्या? राइट साइड पे +3 एलिमिनेट हो जाएगा, बिकॉज +3 का अपोजिट है -3। वही किया ना आपने, +3 यहाँ ऐड हो रहा था, लेफ्ट साइड पे आके माइनस हो गया, तो एक ही बात है। एनी हाउ, -2 -3 -5 इज लेस देन और इक्वल टू -x। वंस अगेन हमें -x नहीं चाहिए, पॉजिटिव x चाहिए। तो क्या करेंगे? इस इनइक्वालिटी को -1 से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे। चूंकि हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो फौरन आप इनइक्वालिटी को फ्लिप कर देंगे, लेस देन और इक्वल टू चेंज हो जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू में। नाउ -1 मल्टीप्लाई बाय -5 +5 और -x मल्टीप्लाई बाय -1 +x। अच्छा, इफ 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x, इसका अपोजिट क्या होगा? x इज लेस देन और इक्वल टू 5। ये दोनों स्टेटमेंट सही है, एक ही बात है, ठीक है ना। अब जरा आ जाइए, इसको मैं इसके सेट्स बनाता हूँ, फिर आप देखें कि क्या इसमें से दोनों इनइक्वालिटी को हम सोल्यूशन सेट में कंबाइन करेंगे या एक ही, जिस तरह पहले 2 पार्ट्स में किए थे। सबसे पहले इसके सेट्स निकालते हैं। x इज ग्रेटर देन 3। x इज ग्रेटर देन 3 का मतलब क्या होगा? इसको तो हटा ही देते हैं, इसकी फिलहाल हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़े, या रहने दे, सोल्यूशन सेट में काम आया है हमें। x इज ग्रेटर देन 3 का मतलब क्या होगा? यानी कि x के लिए सारी की सारी वो एलिमेंट्स जो 3 से बड़ी होंगी। कौन सी आती हैं? 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड सो ऑन। ठीक हो गया, ये तो आ गया आपके पास x इज ग्रेटर देन 3। ये सारे नंबर इस स्टेटमेंट को सही डिक्लेयर करते हैं। अब आ जाए x इज लेस देन और इक्वल टू 5, ठीक है ना। x इज लेस देन और इक्वल टू 5, तो ये स्टेटमेंट क्या बनेगी? सॉरी, इस स्टेटमेंट के लिए सेट क्या बनेगा? लेस देन और इक्वल टू 5, मतलब 5 भी इसमें शामिल है। तो 5 4 3 2 1 फिर 0 फिर -1 फिर -2 फिर उसके बाद सो ऑन, सारे नंबर्स इसमें आ जाते हैं। अब ज़रा आप इन दोनों सेट्स को देखें,
ठीक है ना। इन दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स है वो कौन से हैं, ठीक है ना। यहाँ आ रहे हैं 4 5 6 7 8 9 10 11 और यहाँ पे आ रहे हैं 5 4 3 2 1 0 -1 -2। कॉमन जो आप देख रहे हैं इसमें वो आपके पास आ रहा है 4 5, ये रहा, इसको मैं रेड कर देता हूँ, और नीचे भी आपके पास आ रहा है 4 5। यही कॉमन आपके पास आ रहे हैं, ठीक है ना। आपके पास जो कॉमन आ रहे हैं वो यही कॉमन आ रहे हैं 4 5 और 5 4। अब आपने इन दोनों को कंबाइन करके सेट बनाना है, इसका सोल्यूशन सेट बनाना है। अब देखिए, ऑल्दो इसके कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो इस सेट को वेरीफाई नहीं करते। फॉर एग्जांपल, x इज लेस देन आर इक्वल टू 5 में आपके पास 1 भी शामिल है, ठीक है ना, 1 भी शामिल है। अगर मैं 1 इस स्टेटमेंट में पुट करता हूं, x की वैल्यू है ना, तो डू यू थिंक 3 इज लेस देन 1? नहीं, स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। तो आप क्या लिखेंगे इसमें? अगर आप x के लिए 4 या 5 लिखें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऐड कर ले 4, 3 इज लेस देन 4, सही हो गया स्टेटमेंट। अगर आप 5 लिखें, 3 इज लेस देन 5, अब भी स्टेटमेंट सही है। यानी इन दो के अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स इस स्टेटमेंट को वेरीफाई नहीं करते। अच्छा, अब आ जाए इसके लिए। इसकी जगह, x की जगह अगर मैं 4 5 के अलावा 6 पुट करता हूँ, कह रहे कि 6 इज लेस देन आर इक्वल टू 5, गलत। 7 पुट करें, 8 पुट करें, 9 पुट करें, स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। हाँ, अगर आप इसको यहाँ पुट करते हैं 3, तो बिल्कुल स्टेटमेंट सही बन रही है, 3 इज लेस देन आर इक्वल टू 5। और अगर आप पुट कर दे इसमें 2, तब भी स्टेटमेंट सही बन रही है, 2 इज लेस देन आर इक्वल टू 5। ठीक, तो इस x के लिए अगर आप इस सेकंड सेट के कोई भी एलिमेंट को पुट करते हैं तो ये स्टेटमेंट सही, क्योंकि ये सेट जो है 5 4 3 2 1 ये एक्चुअली रिप्रेजेंट ही x इज लेस देन आर इक्वल टू 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। आप यहाँ पे 0 पुट करें तब भी सही है, -1 पुट करें तब भी सही है। हाँ, इस सेट में x इज ग्रेटर देन 3, इसमें अगर आप इस फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स पुट करते हैं तो ये स्टेटमेंट सही बन रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर आप यहाँ पे लगाते हैं 11 जो इस फर्स्ट सेट का एलिमेंट है, तो ऑफ कोर्स 11 इज ग्रेटर देन 3। तो ये जो फर्स्ट सेट है ये x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो सेकंड सेट है ये x इज लेस देन आर इक्वल टू 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसलिए इस सेट का हर एलिमेंट इस सेट को सही वेरीफाई करेगा, और ऊपर वाले सेट का हर एलिमेंट पहले सेट यानी x इज ग्रेटर देन 3 और 3 इज सॉरी इसको मैंने चेंज कर दिया, x इज, ये क्या था, 3 इज लेस देन x, हाँ ये, ठीक है ना। ये जो ऊपर वाला सेट है ये इस x इज ग्रेटर देन 3 और 3 इज लेस देन x दोनों को दुरुस्त साबित कर रहा है, ठीक है ना। 3 इज लेस देन x ये दोनों के लिए सही है ये स्टेटमेंट, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल, अगर मैं x की जगह लिखता हूँ 4, 3 इज लेस देन 4, ठीक है ना। या मैं x की जगह इस सेट का कोई एलिमेंट उठाता हूँ 10, ऑफ कोर्स 3 इज लेस देन 10। तो बात समझने की ये है कि ये जो पहला सेट है 4 5 6 7 8 ये एक्चुअली x इज ग्रेटर देन 3 और 3 इज लेस देन x के लिए है, और जो दूसरा सेट है 5 4 3 2 1 0 -1 -2 एंड सो ऑन ये x इज लेस देन आर इक्वल टू 5 के लिए सही है। लेकिन इन दोनों सेट्स में से दो एलिमेंट्स ऐसे हैं 4 5 5 4 जो दोनों के लिए दुरुस्त है, ठीक है ना। ये जो रेड किए हुए ना मैंने 4 5 5 4 ये दोनों के लिए सही है, x इज ग्रेटर देन 3 के लिए भी सही है और x इज लेस देन आर इक्वल टू 5 के लिए भी सही है। इसके अलावा फर्स्ट सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं ये दूसरे सेट के लिए दुरुस्त नहीं है, गलत कर देते हैं सेट को, स्टेटमेंट को, जबकि दूसरे सेट के जो एलिमेंट्स हैं ये पहले स्टेटमेंट को फॉल्स डिक्लेयर कर देते हैं। जैसे अगर आप 3 पुट करेंगे तो यहाँ पे होगा 3 इज ग्रेटर देन 3, स्टेटमेंट एकदम गलत हो गई। अलबत्ता इन दोनों सेट्स में एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो इन दोनों सेट्स को सही साबित कर रहे हैं, और हमने पिक भी सिर्फ उन एलिमेंट्स को करना है जो दोनों सेट्स को सही साबित करते हैं। ऊपर वाले 2 क्वेश्चंस में मैंने आपसे कहा कि हम सिर्फ उन एलिमेंट्स को उठाएंगे जो दोनों सेट्स में कंबाइन होते हैं। अब वो एलिमेंट्स जो दोनों सेट्स में कंबाइन होते हैं उसका मतलब क्या है, या कॉमन होते हैं उसका मतलब क्या है, मतलब ये हुआ कि वो ही एलिमेंट्स जो दोनों सेट्स में कॉमन या कंबाइन है, एक जैसे हैं, वो इन दोनों स्टेटमेंट्स को सही साबित कर सकते हैं। तो हमें x की सिर्फ वो वैल्यूज चाहिए जो दोनों स्टेटमेंट्स को सही डिक्लेयर करें, क्योंकि यहां पर 2 इनइक्वालिटीज है, ठीक है ना। तो दोनों में कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं, सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स जो इन दोनों सेट्स को सही
साबित कर रहे हैं। अगर आप इसे ऊपर वाले से कंपेयर करना चाहें तो इसमें केस थोड़ी सिचुएशन थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे देखें, फर्स्ट सेट के कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो दोनों को डिक्लेयर नहीं, सही साबित नहीं कर रहे, लेकिन सेकंड सेट के सारे एलिमेंट्स दोनों स्टेटमेंट्स को सही साबित कर रहे हैं। इसलिए हमने सिर्फ x इज लेस देन -9 लिया था। और इसी तरह अगर आप फर्स्ट स्टेटमेंट को देखें, यहाँ भी यही सिचुएशन है। पहले सेट के कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो दोनों स्टेटमेंट्स को सही साबित नहीं करते, अलबत्ता दूसरे सेट के सारे एलिमेंट्स दोनों स्टेटमेंट्स को सही साबित करते हैं। तो जो तीसरे क्वेश्चंस के जो सेट है उनकी सिचुएशन पहले दो स्टेटमेंट से टोटली डिफरेंट है। यहाँ पहले सेट के सिर्फ दो एलिमेंट्स छोड़ के बाकी कोई भी एलिमेंट्स इस x इज लेस देन और इक्वल टू 5 को सही साबित नहीं करते। और इसी तरह दूसरे सेट के भी 5 और 4 को छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो x इज ग्रेटर देन 3 और 3 इज लेस देन x को सही साबित नहीं करते। हाँ, सिवाय 4 5 के। 4 5 पहले स्टेटमेंट के लिए भी सही है और दूसरे स्टेटमेंट के लिए भी सही है। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को कंबाइन करेंगे ऐसी सूरत में। ठीक है, अगर एक ही सेट दोनों को सही साबित करें तो फिर आप उस स्टेटमेंट को लेंगे जो दोनों को जिनके सेट्स के एलिमेंट्स दोनों स्टेटमेंट्स को सही साबित करते हैं। अदरवाइज अगर दोनों स्टेटमेंट्स में या दोनों सेट्स में कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो इन दोनों स्टेटमेंट्स को सही साबित करते हैं तो फिर आपने दोनों स्टेटमेंट्स को कंबाइन करना है। ठीक है ना। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है x इज ग्रेटर देन 3, इसको आप लिखेंगे 3 इज लेस देन x। और अब इनको कंबाइन करने का तरीका ये है, x सच दैट, मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ, x सच दैट x बिलोंग्स टू द रियल नंबर r एंड अब आप इसको लिखेंगे 3 इज लेस देन x, ये रहा आपने 3 इज लेस देन x, और फिर x इज लेस देन आर इक्वल टू 5, ये रहा x इज लेस देन आर इक्वल टू 5। दोनों स्टेटमेंट्स को दोबारा हमने कंबाइन कर दिया, कंपाउंड स्टेटमेंट बना दिया। अच्छा, एक तो ये तरीका हो जाएगा इसका। दूसरा तरीका इसका लिखने का ये है, ये टॉपिक थोड़ा सा ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेट होना शुरू हो गया, मुझे ऐसी लग रहा है। दूसरा तरीका आप इसको उठा लें, ये ठीक है ना, x इज ग्रेटर देन 3, या अगर मैं इसको ऐसे रहने दूँ 5 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू x, ठीक है ना, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये देखें 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x, और फिर उसके बाद x इज ग्रेटर देन 3, x is greater than 3। ये दोनों स्टेटमेंट्स, दोनों आंसर सही है। इनफैक्ट दोनों स्टेटमेंट्स का एक ही मतलब है, वो क्या, 4 5, यानी 4 5 वो दो नंबर्स हैं इन दोनों सेट्स में जो इन दोनों इनइक्वालिटीज को सही साबित करते हैं। सो या तो आप ये लिखे 3 इज लेस देन x एंड देन x इज लेस देन आर इक्वल टू 5, ये, या फिर आप लिखें 5 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू x एंड x इज ग्रेटर देन 3, ये रहा 5 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू x एंड x इज ग्रेटर देन 3। दोनों में से जो स्टेटमेंट आपको सही लगे आप लिख सकते हैं, ठीक है ना, आसान लगे, सही तो दोनों है, आसान लगे। तो आपने सिर्फ ये जो जिस पर हमने बहुत सारी डिस्कशन की, इसको आपने अपनी नोटबुक में नहीं लिखना है, इसमें सिर्फ आपके समझने की बात थी, ठीक है ना। यहाँ देखें मैंने दोनों स्टेटमेंट्स को कंबाइन कर लिया, जबकि ऊपर के दो पार्ट्स में हमने सिर्फ एक ही स्टेटमेंट को सोल्यूशन सेट में ऐड किया था, ठीक है ना। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ आ चुकी होगी। फोर्थ पार्ट की तरफ आते हैं, फर्दर अभी इसको एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपके सामने। 6 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4x एंड देन 4x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3x माइनस 1। दोनों स्टेटमेंट्स को अलग अलग करके लिखते हैं। पहला स्टेटमेंट बनेगा 6 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4x, दूसरा स्टेटमेंट बनेगा 4x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3x माइनस 1। सबसे पहले यहाँ पर मैं इसे x के लिए सॉल्व करूंगा तो मैं लेफ्ट साइड 6 को भी 4 से डिवाइड करूंगा, राइट साइड 4x को भी 4 से डिवाइड करूंगा, इसलिए ताकि 4 और 4 कैंसिल हो, x सिंपल यहाँ पर सेपरेट हो। जिस तरह आप कहते हैं ना 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे 6 से डिवाइड हो जाएगा, वही बात है। अच्छा, 6 और 4 में कॉमन आ रहा है 2, लाइक 2 3s are 6 एंड 2 2s are 4। नेक्स्ट स्टेप 3/2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू x। यू नो व्हाट, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x इज लेस देन आर इक्वल टू 3/2, कोई इसमें इशू नहीं है, ठीक है ना। मैं इसको लिखता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x, और इसको मैं चेंज कर देता हूँ लेस देन आर इक्वल टू में, और इसे कर देता हूँ 3/2। दोनों स्टेटमेंट एक ही है, ठीक है ना। अच्छा, अब आ जाए इस पे, 4x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3x माइनस 1। यहाँ मैं राइट साइड से 3x को एलिमिनेट कर देता हूँ, ठीक है ना। तो क्या करूंगा मैं, 3x का अपोजिट क्या है, -3x, -3x लेफ्ट साइड पे भी ऐड कर दूंगा इस इनइक्वालिटी के, और राइट साइड पे भी ऐड कर दूंगा। इससे होगा क्या कि +3x और -3x एक दूसरे के साथ कैंसल आउट होंगे। नाउ 4x - 3x इज x एंड ग्रेटर देन आर इक्वल टू वी लेफ्ट विद -1,
ठीक है ना, दैट्स इट। अब आप इस स्टेटमेंट को रिवर्स भी कर सकते हैं। क्या मतलब हुआ, माइनस इफ एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1 इट मीन्स दैट -1 इज लेस देन और इक्वल टू एक्स। बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है ना। अच्छा, अब आ जाए इस पर। मैंने इसका आंसर भी दो तरह लिखा है। अब दोनों स्टेटमेंट्स मैंने इसमें शामिल किए, पता है क्यों? सबसे पहले इनके सेट्स लिखते हैं। सबसे पहले आते हैं इस पर, x इज लेस देन आर इक्वल टू 3/2 या 3/2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू x। व्हाट इज 3/2? जब आप 3/2 को डिवाइड करते हैं तो वी गेट 1.5। 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1.5। पहला एलिमेंट इसका होगा 1.5, फिर उसके बाद आएगा 2, फिर उसके बाद आएगा 2.5, या फिर आप ले 3 जो आप लेना चाहे, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर चले 8 तक मैं ले लेता हूँ, अप टू सो ऑन। इसका मतलब है ये सारी वैल्यूज़ जो 1.5 या 1.5 से बड़ी हो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लेस देन आर इक्वल टू इंक्लूडिंग 3/2। व्हाट इज 1.5? 3/2। 3/2 भी इसमें शामिल है ना। अगर ये होता लेस देन तो फिर हम 1.5 को इसमें शामिल नहीं करते। सॉरी, मैंने तो ग्रेटर देन लिख दिया, ये लेस देन है, सॉरी। 1.5 के बाद छोटी वैल्यू 1 होगी, फिर उसके बाद 0, फिर -1, सॉरी, फिर -2, फिर -3, फिर -4 और लेट्स से -5 एंड देन सो ऑन, ठीक है ना। ये सारी की सारी वैल्यूज़ जो है और इसके बाद इन्फिनिट जितने भी नंबर्स हैं वो इस स्टेटमेंट के लिए दुरुस्त है या ऊपर वाले स्टेटमेंट के लिए दुरुस्त है। अब आ जाए इसके लिए जो सेट बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1 यानी -1 और उससे बड़े, ग्रेटर देन और इक्वल टू इंक्लूडिंग -1। ये रहा -1। यू नो -1 से बड़ी वैल्यू कौन सी है, 0, 0 से बड़ी वैल्यू 1, 1 से बड़ी वैल्यू 2, ठीक है ना, ये रहा 2, और उससे बड़ी वैल्यू 3, उससे बड़ी वैल्यू 4, नेक्स्ट 5 एंड देन सो ऑन। इसका मतलब ये हुआ कि x की ये सारी वैल्यूज़ इस सेकंड स्टेटमेंट को x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1 या -1 इज लेस देन आर इक्वल टू x को दुरुस्त साबित करती है, ठीक है। तो अब चूंकि दोनों सेट्स के कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो दोनों स्टेटमेंट्स को सही साबित करती है, कौन कौन सी है, 1 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, 0 भी है, 0 भी है, -1 भी है, -1 भी है, और दैट्स इट। यानी कि 1 0 -1 ये 3 नंबर्स ऐसे हैं। यहाँ पर भी आप देखिए -1 0 1, 2 नहीं है इसमें, नहीं 2 नहीं है इसमें। ये 3 ऐसे नंबर्स हैं दोनों सेट्स में जो दोनों स्टेटमेंट्स को सही साबित करती हैं। तो यही तो वो सेट है जो इन दोनों इनइक्वालिटीज़ को सही साबित करती है। यानी x की सिर्फ ये 6 वैल्यूज़ 1 0 -1, सॉरी 3 वैल्यूज़ मैंने 6 कह दिया, 1 0 -1 इन दोनों इनइक्वालिटीज़ को सही साबित कर। इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स नंबर्स हैं इन सेट्स के, या तो पहले स्टेटमेंट को सही साबित करती हैं या दूसरे स्टेटमेंट को सही साबित करती हैं। मिसाल के तौर पे ये जो दूसरे एलिमेंट सेट के एलिमेंट्स है 2 3 4 5, ये इसे सही साबित करती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप लिखते हैं 2, ठीक है ना, 2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1, ऑफ कोर्स 2 इज ग्रेटर देन -1। लेकिन अगर आप इस पहले सेट का कोई एलिमेंट इसमें ऐड करते हैं -2, डू यू थिंक -2 इज ग्रेटर देन और इवन इक्वल टू -1? नो, -2 इज लेस देन -1, ठीक है ना। सो ये जो दूसरे सेट के एलिमेंट्स हैं वो इस स्टेटमेंट को सही साबित करते हैं, जबकि पहले सेट के सारे एलिमेंट्स पहले वाली स्टेटमेंट को सही साबित करते हैं। अलबत्ता दोनों सेट्स में 3 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो दोनों स्टेटमेंट्स को सही साबित करते हैं। बात समझ में आ रही ना, जो मैंने रेड किए हुए हैं। सिर्फ ये लिमिटेशन है इस इनइक्वालिटी को सही साबित करने के लिए। तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू द रियल नंबर r एंड, देखें सबसे पहले आप लिखें 3/2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू x एंड x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1। ये रहा 3/2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x, और फिर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। देखिए इसमें 2 स्टेटमेंट्स छपी है। जब आप क्वेश्चन में जो इनइक्वालिटी गिवन है उसको कैसे स्प्लिट करते हैं 2 हिस्सों में, तो यहाँ पर दोनों हिस्सों को कंबाइन करना है अपने, ठीक है ना। अच्छा, या फिर अगर आप ऐसे लिखते हैं तो फिर पहले इसको लिखें, -1 इज लेस देन आर इक्वल टू x, ये रहा -1 इज लेस देन आर इक्वल टू x, एंड देन x इज लेस देन आर इक्वल टू 3/2, x इज लेस देन आर इक्वल टू 3/2। तो दोनों सूरतें दुरुस्त है। अब आपकी मर्जी, आप जिसे लिखना चाहें, है तो दोनों दुरुस्त, ठीक है ना। बुक में शायद ये वाली गिवन है, ये नहीं है आपके पास, लेकिन कोई इसे गलत डिक्लेयर नहीं कर सकता क्योंकि दोनों का वही मतलब है। 3 इज ग्रेटर देन 2, देन 2 इज लेस देन 3। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज 2 स्टेटमेंट्स? नथिंग। सो ये जो आपको मैं सर्कल करके दे रहा हूँ, ये इट्स जस्ट फॉर योर क्लैरिफिकेशन, सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए था। इसे ना तो नोटबुक में ऐड करेंगे और ना ही आंसर शीट में।
एनी हाउ फिफ्थ पार्ट है इसका, सेकेंड लास्ट पार्ट है इसका, 2x इज लेस देन आर इक्वल टू x प्लस 6x एंड x प्लस 6x इज लेस देन 3x प्लस 5। दोनों इनइक्वालिटीज को आपने यहाँ पर ऐड कर दिया दो ग्रुप्स में। 2x इज लेस देन आर इक्वल टू x प्लस 6 ये फर्स्ट पार्ट हो गया, और x प्लस 6 इज लेस देन 3x प्लस 5 ये दूसरा हिस्सा आ गया इसका। अब दोनों को x के लिए सॉल्व करें, बहुत ही सिंपल है। मैं सबसे पहले यहाँ से x को एलिमिनेट करता हूँ राइट साइड से, या x को लेफ्ट साइड पे लूंगा तो माइनस एक्स बन जाएगा, या x का अपोजिट क्या है माइनस एक्स। माइनस एक्स लेफ्ट साइड पे भी ऐड करें और माइनस एक्स राइट साइड पे भी ऐड करें, होगा क्या, राइट साइड पे प्लस एक्स और माइनस एक्स कैंसिल होंगे, जो आप यही चाहते थे। 2x माइनस एक्स इज x लेस देन आर इक्वल टू 6, ठीक है ना। अच्छा, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, if x is less than or equal to 6 it means that 6 is greater than or equal to x, ठीक हो गया। अच्छा, अब आगे चले, यहाँ पे x प्लस 6 इज लेस देन 3x प्लस 5, तो यहाँ मैं सबसे पहले क्या करूँगा, 6 को शिफ्ट कर देते हैं राइट साइड पे और फिर 3x को शिफ्ट कर देते हैं लेफ्ट साइड पे, ठीक है ना, ताकि x वाली टर्म्स लेफ्ट साइड पे रहे, कांस्टेंट वाली टर्म्स कंबाइंड हो राइट साइड पे। चले, प्लस 6 को राइट साइड पे लेंगे तो ऑलरेडी बन जाएगा माइनस 6, या फिर प्लस 6 का अपोजिट माइनस 6 है, माइनस 6 इस इनइक्वालिटी के लेफ्ट साइड पे भी ऐड होगा और राइट साइड पे भी ऐड होगा। होगा क्या इससे कि प्लस 6 और माइनस 6 जिसे आप एलिमिनेट करना चाहते थे वो जीरो हो जाएंगे। नाउ x इज लेस देन 3x प्लस 5 माइनस 6 माइनस 1। अब 3x को लेफ्ट साइड पे लेंगे तो बनेगा माइनस 3x एक, या 3x का अपोजिट क्या है माइनस 3x, तो माइनस 3x लेफ्ट साइड पे भी और ऐड होगा और राइट साइड पे भी ऐड होगा। इससे होगा ये, वो 3x जो राइट साइड पे आप एलिमिनेट करना चाहते हैं वो जीरो हो जाएगा, मीन्स एलिमिनेट हो जाएगा। नाउ x माइनस 3x इज माइनस 2x लेस देन माइनस 1। अब आपको चाहिए सिर्फ x, तो आप ये कहेंगे -2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे डिवाइड होगा, बिल्कुल दुरुस्त समझ रहे हैं, लेकिन आप डील कर रहे हैं नेगेटिव नंबर को, बड़ा एहतियात करना है आपने यहाँ पर। क्वेश्चन का आंसर आपका गलत भी हो सकता है। यहीं से मैं दोनों साइड्स पे -2 को डिवाइड करता हूँ, क्योंकि -2 को -2 से डिवाइड करेंगे तो एलिमिनेट होगा। तो मैं लेफ्ट साइड पे भी -2 डिवाइड करता हूँ और राइट साइड -1 को भी -2 से डिवाइड करता हूँ। चूंकि मैंने इस इनइक्वालिटी को नेगेटिव नंबर से डिवाइड किया है तो ऑटोमेटिकली इनइक्वालिटी लेस देन से चेंज हो जाएगी ग्रेटर देन में। डोंट मेक मिस्टेक अबाउट इट, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में इसको बड़ी डिटेल के साथ आपको समझाया ही है, ठीक है ना। सो -2 कैंसिल होंगे, x इज ग्रेटर देन माइनस माइनस प्लस 1/2, ठीक है ना। अच्छा, इफ x इज ग्रेटर देन 1/2 इसका मतलब ये हुआ कि आप इसको रिवर्स करके भी लिख सकते हैं। कैसे? 1/2 इज लेस देन x, इसका दूसरा मतलब यही होगा ना। अच्छा, इन दोनों के लिए सेट्स बनाते हैं। सबसे पहले आते हैं इस पे, x इज लेस देन और इक्वल टू 6, इसमें लेस देन और इक्वल टू आ रहा है तो इसका मतलब है 6 भी शामिल है, ठीक है ना। 6 हो गया, फिर आपके पास आएगा लेस देन 6 से छोटा 5, 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3 एंड सो ऑन, ठीक हो गया। अब आ जाए इस पे, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2। व्हाट इज 1/2? 0.5, ठीक है ना। अगर आप 1 को 2 से डिवाइड करते हैं ना, ये रहा आपके सामने है कैलकुलेटर, 1 डिवाइडेड बाई 2 इज 0.5। तो इसका मतलब है 0.5 को छोड़ के उसके बाद से जो बड़ी वैल्यूज है वो स्टेटमेंट को सही साबित करती है। मींस 0.6, 0.7, 0.8 एंड देन 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। सो लिहाजा इसके लिए जो सेट बनेगा वो आपके पास बनेगा, देखिए 0.1 शामिल, 0.5 इसमें शामिल नहीं है बिकॉज ये सिर्फ ग्रेटर देन है। ग्रेटर देन और इक्वल टू होता तो फिर 0.5 यानी 1/2 भी शामिल होता। तो अब 0.5 के बाद मैं लेता हूँ, लेट्स से आप 0.6 भी ले सकते हैं, मैं ले लेता हूँ 1, सॉरी मैंने वहाँ लिख दिया, ये रहा 1, फिर आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9 एंड देन लेट्स से 10, और उसके बाद इन्फिनिट नंबर्स, ठीक है ना। जो पहला सेट है वो इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करता है और जो दूसरा सेट है वो सेकंड स्टेटमेंट x इज ग्रेटर देन 1/2 को सेटिस्फाई करता है। आप कोई भी नंबर ले, यहाँ से 1 ले, ऑफ कोर्स 1 इज ग्रेटर देन 1/2 बिकॉज 1/2 मीन 0.5, 1 इज ग्रेटर देन 0.5, और पहले सेट का कोई भी एलिमेंट आप फर्स्ट स्टेटमेंट के लिए वो सही साबित होगा। फॉर एग्जाम्पल आप x की जगह लेते हैं 6, ऑफ कोर्स 6 इज इक्वल टू 6, यहाँ दो स्टेटमेंट्स छुपी हुई है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है ना। अगर आप लेते हैं 5, ऑफ कोर्स 6 इज ग्रेटर देन 5, आप लेते हैं 0, अगेन 6 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। तो जो पहला सेट है वो इस पहले स्टेटमेंट को दुरुस्त साबित करता है, ठीक है ना, ये x इज लेस देन 6, और जो दूसरा सेट है वो इस x इज ग्रेटर देन 1/2 को सही साबित करता है।
लेकिन आप देखिए क्या दोनों में कुछ एलिमेंट्स कंबाइन आ रहे हैं, या दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट्स जो है वो कंबाइंड है, मींस कॉमन है, एक जैसे हैं? नहीं, यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जैसे 1 2 3 4 5 6, ये वो एलिमेंट्स हैं जो सेट ए यानी कि पहले सेट और दूसरे सेट में कॉमन है। बाकी पहले सेट के ये वाले एलिमेंट 0 -1 -2 -3 इस सेट को तो सेटिस्फाई कर सकते हैं, इसे सही तो डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन इसे सही डिक्लेयर नहीं कर सकते। इसी तरह सेकंड सेट के 7 8 9 10 एक्स इज ग्रेटर देन 1/2 को तो सही साबित कर सकते हैं, लेकिन एक्स इज लेस देन 6 को साबित नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल आप ये 7 उठा के एक्स की जगह पुट कर दें, डू यू थिंक 7 इज लेस देन और इक्वल टू 6? फॉल्स हो जाएगा। लेकिन ये नंबर्स 1 2 3 4 5 6 ये चाहे आप एक्स की जगह इस पहले स्टेटमेंट में पुट कर दें या दूसरे स्टेटमेंट में पुट कर दें, ये 1 से लेकर 6 तक दोनों स्टेटमेंट्स को सही साबित करते हैं। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल आप यहां पे लिख दे एक्स की जगह 1, 0.5 इज लेस देन 1। यहां एक्स की जगह आप लिख दे 1, 1 इज लेस देन और इक्वल टू 6। तो ये वो कॉमन एलिमेंट्स है दोनों सेट्स में जो इन दोनों स्टेटमेंट्स को सही साबित करते हैं। लिहाजा आप इन दोनों स्टेटमेंट्स को, इनफैक्ट ये जो दो स्टेटमेंट्स है ना, एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 6 एंड एक्स इज ग्रेटर देन 1/2, ये एक्चुअली बात ही इसकी कर रहे हैं 6 5 4 3 2 1। बाकी नंबर्स कुछ पहले स्टेटमेंट को सही साबित करते हैं, कुछ दूसरे स्टेटमेंट को सही साबित करते हैं, लेकिन ये वो कॉमन नंबर है जो दोनों स्टेटमेंट्स को सही साबित करते हैं। लिहाजा आप क्या करेंगे, दोनों स्टेटमेंट्स को कंबाइन करके लिखेंगे। पहला, इसे भी मैंने दो तरह से लिखा है। पहला आप लिखें एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू द रियल नंबर एंड, ये तो कॉमन है सबके लिए। इसके बाद आप यहाँ से शुरू करें पहले, ठीक है। अगर आप इसको लेते हैं या पहले एक काम करते हैं, ये ऐसे मैं कर देता हूँ, ठीक है ना। हम यहाँ से शुरू करते हैं, एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 6, फिर आप लिखेंगे एक्स इज ग्रेटर देन 1/2, एक्स को दरमियान में लाना है, ठीक है। एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 6 एंड देन एक्स इज ग्रेटर देन 2, ठीक है ना। या फिर इसमें x दरमियान में नहीं आ रहा, हाँ इसमें x दरमियान में नहीं आ रहा, इसमें x दरमियान में आ रहा है। ये देखिए 6 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x इज ग्रेटर देन 1/2, यहाँ पर जो है ना वो x जो है वो बीच में आ रहा है, ठीक है ना। ये देखिए ये x और ये x, ये 6 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x एंड देन x इज ग्रेटर देन 1/2, ठीक है ना। ये 6 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x, देखिए x मिड में आ रहा है, x इज ग्रेटर देन 1/2, ये स्टेटमेंट्स और इस स्टेटमेंट को आपने कंबाइन किया। और अगर आप इसको दूसरी तरह से लिखना चाहते हैं तो वो फिर ये होगा x को दरमियान में लाना है। अगर आप इसको लेते हैं x इज लेस देन 6, तो x तो दरमियान में नहीं आ रहा है, लेफ्ट पे आ रहा है, 6 बीच में आ रहा है। लेकिन अगर आप लेते हैं 1/2 इज लेस देन 6, सॉरी 1/2 इज लेस देन x एंड देन x इज लेस देन और इक्वल टू 6, तो x दरमियान में आ रहा है, ठीक है ना। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 इज लेस देन x, पहले आपने इसको लिखा, और अगर आप इस स्टेटमेंट को देखें ऑलरेडी x इज लेस देन और इक्वल टू 6, x इज लेस देन और इक्वल टू 6, ये दोनों स्टेटमेंट सही है। अब मुझे याद नहीं है कि बुक में ये वाला आंसर गिवन था या ये गिवन था, लेकिन दोनों इसके लिए दुरुस्त है। लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, बल्कि इस एक्सरसाइज का, 3x - 2 इज ग्रेटर देन 10, और दूसरा हिस्सा 10 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x + 4। 3x - 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 एंड 10 इज ग्रेटर देन ग्रेटर देन और इक्वल टू x + 4। सबसे पहले इन स्टेटमेंट्स को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। पहला हिस्सा इसका क्या बनेगा, 3x - 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, दूसरा हिस्सा 10 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x + 4। सबसे पहले इसे सॉल्व करते हैं x के लिए। मुझे -2 को एलिमिनेट करना है, तो -2 का अपोजिट क्या है, +2। +2 आप लेफ्ट साइड पे भी ऐड करेंगे और राइट साइड पे भी ऐड करेंगे। होगा क्या इससे, इससे ये होगा कि लेफ्ट साइड पे -2 + 2 0 हो जाएंगे, और 3x इज ग्रेटर देन 10 + 2 12। इसी तरह अब मुझे x चाहिए, 3 नहीं चाहिए, तो 3 आप राइट साइड पे लेके 12 से डिवाइड करें, या दोनों साइड को 3 से डिवाइड करें। होगा क्या, 3 के साथ कट जाएगा, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 4 और 12। साइन क्यों फ्लिप नहीं किया हमने, क्योंकि हम पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। तभी फ्लिप करेंगे जब कोई नेगेटिव नंबर डिवाइड हो रहा हो या मल्टीप्लाई हो रहा हो। और लास्ट क्वेश्चन है, आई होप आपको ये स्टेप्स क्लियर हो चुके होंगे। अब आ जाएं इसकी तरफ, 10 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x + 4। 4 को यहाँ से एलिमिनेट करते हैं, x को रहने दें वहीं पर, आप x को भी इस तरफ ला सकते हैं, वॉट एवर यू वॉन्ट। वट इज द अपोजिट टू +4, -4। -4 राइट साइड पे भी ऐड होगा और लेफ्ट साइड पे भी ऐड होगा। नाउ 10 - 4 इज 6, और यहाँ पे +4 और -4 एक दूसरे को कर देंगे 0। सो 10 - 4 6, 6 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x, ठीक है ना। x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, ठीक।
आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इफ़ 6 इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू एक्स, इसका मतलब ये हुआ कि x इज़ लेस देन और इक्वल टू 6 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और अगर x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 है तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 इज़ लेस देन और इक्वल टू x। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके लिए सेट बनाते हैं, x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 के लिए x इज़ इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 भी शामिल है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है ना, एंड देन सो ऑन। इसमें बहुत सारे नंबर्स हैं, सारे लिखना पॉसिबल नहीं। अब आ जाए इसके लिए, x इज़ लेस देन और इक्वल टू 6, इसके लिए स्टेटमेंट क्या बनेगी, लेस देन और इक्वल टू 6 यानी 6 और फिर उससे छोटे नंबर्स, ठीक है, ये रहा 6 फिर 5 इंक्लूडिंग 6 फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1 फिर 0, एक और लेते हैं -1 एंड देन सो ऑन। इसमें इन्फिनिट नंबर्स है। अब पहला जो सेट है वो है x इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4 के लिए, और जो दूसरा सेट है इसका हर एलिमेंट x इज़ लेस देन आर इक्वल टू 6 को सेटिस्फाई करता है। लेकिन दूसरे सेट का जो कुछ एलिमेंट्स हैं वो फिर पहले सेट को सेटिस्फाई नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल यहाँ कह रहे हैं कि x इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4, अगर मैं दूसरे सेट का 0 उठाता हूँ, x की जगह 0 पुट करता हूँ, डू यू थिंक 0 इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4? फॉल्स। इसी तरह पहले सेट के कुछ एलिमेंट x इज़ लेस देन आर इक्वल टू 6 को सेटिस्फाई नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लेता हूँ फर्स्ट सेट का एलिमेंट 10, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 10, डू यू थिंक 10 इज़ लेस देन आर इक्वल टू 6? नेवर, स्टेटमेंट बिकम्स फॉल्स। लेकिन दोनों सेट्स में कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो दोनों स्टेटमेंट्स को सही साबित करती हैं। कौन से एलिमेंट्स है? 4 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 5 6, दैट्स इट, 4 5 6, और यहाँ पे भी 4 5 6। ये तीनों एलिमेंट्स पहले सेट को भी स्टेटमेंट को भी सही साबित करती हैं और दूसरे स्टेटमेंट को भी सही साबित करती है। आप चेक भी कर सकते हैं, इसमें आप पुट कर दे 4, चले 4 से शुरू करते हैं। 4 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू, देखिए और इक्वल टू तो है इसके, ठीक है ना, सही हो गया। अगर मैं 5 लगाता हूँ, 5 इज़ ग्रेटर देन, इक्वल नहीं है बट ग्रेटर देन 4, स्टेटमेंट सही है। 6 लगाते हैं, 6 इज़ ग्रेटर देन, इक्वल नहीं है बट ग्रेटर देन 4 है, स्टेटमेंट तीनों नंबर्स के लिए सही है। अब यहाँ पे पुट कर देते हैं, पहला 4 इज़ लेस देन आर इक्वल टू 6, यस 4 इज़ लेस देन 6, नॉट इक्वल, ठीक है, स्टेटमेंट सही है। 5 इज़ लेस देन आर इक्वल टू 6, बिल्कुल सही, 5 लेस देन 6 है बट इक्वल नहीं है, 6 लगा दे, ऑफकोर्स 6 इज़ इक्वल टू 6, लेस देन नहीं है बट इक्वल है। तो ये वो 3 नंबर्स हैं जो दोनों स्टेटमेंट्स को सही साबित करती है। और आप जानते हैं x इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4 एंड x इज़ लेस देन आर इक्वल टू 6 का बुनियादी मतलब क्या है? जस्ट 4 5 6, बाकी कोई एलिमेंट इसमें शामिल नहीं है। तो लिहाजा दोनों स्टेटमेंट्स को आप कंबाइन करके लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले देखिए, आपने x को दरमियान में रखना है। पहले हमने ये कैलकुलेट किया था ना, 6 इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू x, देन x इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4। x पे आपने ख़त्म किया, शुरू भी आप x पे ही करेंगे, ये आप इसके साथ ऐड करेंगे तो 6 इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू x, 4 इज़ लेस देन आर इक्वल टू x, दोबारा x नहीं आ रहा आपकी स्टेटमेंट में। ये हो अगर है 6 इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू x, अब x से ही शुरू करना है आपने, देन x इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4, इसका मतलब है ये दोनों आपस में कंबाइन होके सोल्यूशन सेट में लिखे जा सकते हैं। यही मैंने लिखा है, 6 इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू x, देन x इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4, ये रहा। अगर आप दूसरी तरह लिखना चाहें तो उसमें भी पहले नहीं लिखेंगे क्योंकि इससे फिर x रिपीट नहीं होगा। देखें, 4 इज़ लेस देन आर इक्वल टू x, x इज़ लेस देन आर इक्वल टू 6, ठीक है ना। दूसरी तरह आप ऐसे लिख सकते हैं, 4 इज़ लेस देन आर इक्वल टू x, x इज़ लेस देन आर इक्वल टू 6, दोनों स्टेटमेंट्स सही है। तो ये जो बीच में हमने वर्क किया एक्सप्लेनेशन के लिए, ये आपके नीट वर्क या आंसर शीट का हिस्सा नहीं होगा। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन थी, मेरी ज़बान भी इसमें बार बार फ्लिप कर रही थी, सेट को स्टेटमेंट और स्टेटमेंट को सेट कह रहा था। तो उसमें आप, आई होप आपको ये सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। बट एक और चीज़ है कि एक ही बार में वो नहीं हो सकता, इसके लिए कि आप इन क्वेश्चंस की थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, ख़ुद ही आप समझ जाएंगे कि ये जो बाकी जो 4 पार्ट्स थे इसमें और स्पेशली फर्स्ट और सेकंड पार्ट में डिफरेंस क्या था। बहुत वाज़ेह डिफरेंस है अगर आप इसको दोबारा देखें। इसमें सारे एलिमेंट्स सेट 2 के सारे एलिमेंट्स जो है वो सेट 1 के सब सेट है, यानी इसमें कॉमन है। हाँ, सेट 1 के कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो सेट 2 में नहीं है, अनकॉमन है, इसलिए हमने सिर्फ x इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 को सोल्यूशन सेट में शामिल किया था। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें भी यही सिचुएशन आ रही है,
कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं फर्स्ट सेट के जो x इज लेस देन -9 को सेटिस्फाई नहीं करती, अलबत्ता इसके बाकी सारे एलिमेंट्स दोनों सेट्स को सेटिस्फाई करते हैं, जबकि दूसरे सेट के सारे एलिमेंट्स दोनों सेट्स को सही साबित करते हैं। लिहाजा हम दूसरे सेट को लेंगे x इज लेस देन -9। लेकिन बाकियों में आप देखें कुछ एलिमेंट्स दोनों में थे, बाकी सारे एलिमेंट्स दोनों सेट्स को के दोनों स्टेटमेंट्स को सेटिस्फाई नहीं करते थे। तो इसलिए इन बाकी क्वेश्चंस में हमें दोनों स्टेटमेंट्स को कंबाइन करके सॉल्यूशन सेट में ऐड करना पड़ा।